जय हिंद। समाजवादी साथियों, समाजवादी पार्टी की विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशियों की प्रथम सूची। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को लेकर, जो लगातार राजनीति में सक्रिय और सक्रियता के साथ ही साथ लगातार उत्तर प्रदेश में आप सभी लोगों को पता है 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव जी लगातार लखनऊ पार्टी कार्यालय में बैठक कर रहे हैं। बैठक करने के साथ साथ लगातार प्रत्याशियों के नाम को लेकर भी अखिलेश यादव जी लगातार चर्चाएं कर रहे हैं। जहाँ पर आप लोगों को पता, लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने पीडीए के नारे के साथ उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान किया और वहीं प्रदेश को की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनवाने में समाजवादी पार्टी को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने। जहां पर अखिलेश यादव जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में पीडीए के नारे को देते हुए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को एकमुश्त करते हुए अखिलेश यादव जी कन्नौज से सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। कन्नौज से सांसद निर्वाचित होने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी अब उत्तर प्रदेश को छोड़कर केंद्रीय राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं और लोकसभा में लगातार भारतीय जनता पार्टी पर, उसकी जो केंद्र की जो सरकार है, मोदी जी की जो सरकार, उस सरकार पर लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं। जहां पर अखिलेश यादव जी ने 37 सांसदों को जितवाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और समाजवादी पार्टी का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन भी अखिलेश यादव ने करके दिखाया है। तो वहीं पर जहाँ पर लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है, वहीं पर अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा जो सीटें हैं 10, उन पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है, जिसमें से 9 सीटें ऐसी जो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन के जो साथी थे, वह विधायक जो थे वो सांसद बन चुके हैं। वहीं पर एक जो सीट है वो ऐसी है, उस सीट से सपा के जो विधायक थे उनकी विधायकी खत्म हो चुकी है। तो इस तरह से 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर अखिलेश यादव जी लगातार प्रत्याशियों को नाम को लेकर मंथन कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम बात करेंगे संभावित प्रत्याशियों को लेकर। तो हम बात करेंगे कटहरी की विधानसभा सीट को लेकर। कटहरी की विधानसभा सीट, जहाँ से लालजी वर्मा जी समाजवादी पार्टी के विधायक हुआ करते थे, लेकिन अम्बेडकर नगर से समाजवादी पार्टी से सांसद बनने के बाद उन्होंने कटहरी की विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के साथ ही साथ जो कटहरी की विधानसभा सीट है, यहाँ पर उपचुनाव होना तय हो चुका है। उस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से अनेक दावेदार टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। उन्हीं दावेदारों में से 2 दावेदारों का नाम है लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। पहला जो दावेदार है वो है डॉक्टर छाया वर्मा। डॉक्टर छाया वर्मा के बारे में हम आपको बता रहे हैं, लालजी वर्मा जी की पुत्री हैं। पुत्री होने के साथ ही साथ पूर्व में विधानसभा का जो चुनाव है, जलालपुर की जो विधानसभा सीट है, वहाँ से चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। लेकिन अब कटहरी की विधानसभा सीट पर जहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है, तो दावा ये किया जा रहा है कि लालजी वर्मा जी यहाँ से अपनी बेटी जो डॉक्टर छाया वर्मा जी है, उनके लिए टिकट की मांग सपा मुखिया अखिलेश यादव जी से कर रहे हैं। वहीं पर डॉक्टर छाया वर्मा जी लगातार जो कटहरी की विधानसभा सीट है, वहाँ की जो जनमानस है, जनमानस के बीच में पहुँचकर जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उठा रही हैं और लगातार जनता की जो सुख दुख में जनता की शामिल हो रही हैं। जो लालजी वर्मा जी की जो पुत्री है डॉक्टर छाया वर्मा जी, लगातार क्षेत्र भ्रमण का कार्यक्रम जारी है और जारी होने के साथ साथ लगातार मजबूती के साथ यह समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट की दावेदारी भी पेश कर रही हैं कटहरी की विधानसभा सीट से। तो लगातार इनके नाम की चर्चाएं चल रही हैं और दावा ये भी किया जा रहा है कि यह जो सीट है, लालजी वर्मा जी की परंपरागत सीट रही है, वह यहाँ से कई बार के विधायक रह चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में सपा मुखिया अखिलेश यादव जी यहाँ से जो डॉक्टर छाया वर्मा जी हैं उन्हें चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। दलित बाहुल्य भी यह सीट है, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर छाया वर्मा का जो नाम है वो लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से सपा प्रत्याशी के तौर पर इनके नाम की चर्चाएं लगातार कटहरी की विधानसभा सीट से हो रही हैं और लगातार मजबूती के साथ यह टिकट की दावेदारी भी पेश कर रही हैं। वहीं पर इसी सीट से जो दूसरा नाम चल रहा है वो है भीम निषाद। भीम निषाद, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, पूर्व में लोकसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं सुल्तानपुर की विधानसभा सीट से, लेकिन अंतिम समय पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने जाति समीकरण को साधने के साथ इनका टिकट काट कर रामभुआल निषाद को यहां से चुनावी मैदान में लड़ाया। सुल्तानपुर की जो लोकसभा सीट थी वहां से, और वह जीत कर अब लोकसभा पहुंच चुके हैं रामभुआल निषाद। लेकिन अखिलेश यादव जी ने जब इनका टिकट काटा तो इन्हें आश्वासन दिया कि हम आपका सम्मान करेंगे और जब भी हमें मौका मिलेगा तब हम आपको चुनावी मैदान में उतारेंगे। तो अब चर्चाएं चल रही हैं कि भीम निषाद को जो कटहरी की विधानसभा सीट है वहाँ से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी प्रत्याशी बना सकते हैं। लगातार ये क्षेत्र भ्रमण का जो कार्यक्रम है वो कर रहे हैं। वहीं पर हम बात करें कि मिर्जापुर की जो मंझवा की विधानसभा सीट है, बिंद बाहुल्य सीट है, और ऐसी स्थिति में मिर्जापुर से पूर्व में लोकसभा के प्रत्याशी रह चुके राजेंद्र एस बिंद का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। राजेंद्र एस बिंद को सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने पहले लोकसभा का टिकट दिया, लेकिन अंतिम समय पर जाति समीकरण को साधते हुए अखिलेश यादव जी ने यहाँ से रमेश चंद्र बिंद को चुनावी मैदान में उतार दिया। रमेश चंद्र बिंद यहाँ से जीतकर सांसद तो नहीं बन पाए हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्हें टक्कर दी है। तो वहीं पर अब जब मिर्जापुर की जो मंझवा की विधानसभा सीट है, यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में सपा मुखिया अखिलेश यादव जी यहाँ से रमेश चंद्र बिंद
और राजेंद्र एस बिंद नाम की 2 चर्चाएं हैं प्रत्याशियों के तौर पर। तो यहाँ से हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से राजेंद्र एस बिंद को अखिलेश यादव जी टिकट दे सकते हैं, क्योंकि राजेंद्र एस बिंद का जो टिकट काटकर अखिलेश यादव जी ने कहीं ना कहीं राजेंद्र एस बिंद ने जो मेहनत की थी उसको ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव जी यहाँ से राजेंद्र एस बिंद को जो टिकट है वो टिकट दे सकते हैं। मिर्जापुर की मंझवा की जो विधानसभा सीट है वहाँ से, और जाति समीकरण के हिसाब से भी है बिंद बाहुल सीट भी है। यहाँ पर बिंद समाज के जो लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी यहाँ से राजेंद्र एस बिंद को विधानसभा का जो उपचुनाव होने जा रहा है उसकी टिकट दे सकते हैं। लगातार चर्चाओं में नाम इनका चल रहा है। वहीं पर हम बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो मीरापुर की जो विधानसभा सीट है, तो मीरापुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर कादिर राणा का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। जाट और मुस्लिम बाहुल ये सीट है। तो ऐसी स्थिति में जो मीरापुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ से कादिर राणा लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लगातार क्षेत्र की जनता से मिल रहे हैं और बहुत ही मजबूती के साथ अपनी टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। मीरपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से कादिर राणा, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से कादिर राणा का जहाँ एक तरफ नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है और वहीं पर कादिर राणा पूर्व में लोकसभा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं और लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं और उसके साथ ही साथ पूर्व में MLC भी रह चुके हैं कादिर राणा जी। तो उनके नाम की चर्चा लगातार मीरपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चल रही है। और वह लगातार सपा मुखिया अखिलेश यादव जो प्रदेश अध्यक्ष जो श्यामलाल जी हैं उनसे लगातार संपर्क साधे हुए हैं। उसके साथ ही साथ जो क्षेत्र की जनता है उस जनता से भी लगातार कादिर राणा मिल रहे हैं, लगातार जनता के सुख और दुख में शामिल भी हो रहे हैं। बहुत ही मजबूती के साथ अपनी टिकट की दावेदारी भी पेश कर रहे हैं कादिर राणा जी जो मीरापुर की विधानसभा सीट से। वहीं पर हम बात करेंगे अयोध्या की जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है। यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अजीत प्रसाद जी का नाम लगातार चर्चाओं में चल रहा है। अजीत प्रसाद लगातार भ्रमण कर रहे हैं। वहीं पर आप लोगों को बता दें अजीत प्रसाद अवधेश प्रसाद पासी के पुत्र हैं। पुत्र होने के साथ ही साथ अजीत प्रसाद लगातार मजबूती के साथ टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं पर अवधेश प्रसाद यहाँ से 9 बार के विधायक रह चुके हैं और 6 बार मंत्री भी रह चुके हैं और वर्तमान समय में अखिलेश यादव जी ने उन्हें वरिष्ठ अधिष्ठाता जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी लोकसभा में दी है। तो लगातार अजीत प्रसाद का जो नाम है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से चल रहा है बहुत ही मजबूती के साथ। जिस हिसाब से यह क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं उस हिसाब से दावा ये भी किया जा रहा है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने अजीत प्रसाद को दिशा निर्देश दे दिए हैं कि आप यहाँ से विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुट जाइए। समाजवादी पार्टी की तरफ से हम आपको यहाँ से चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं। तो लगातार अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत ही जोरदार तरीके से मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रचार प्रसार करने के साथ साथ लगातार जमीनी स्तर पर उतर कर लगातार जनता की जो समस्याएं उन समस्याओं को सुन भी रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे अब कुंदरकी की विधानसभा सीट को लेकर। कुंदरकी की विधानसभा सीट जहाँ से आप लोगों को पता है जियाउल रहमान विधायक हुआ करते थे, लेकिन वह अब संबल के सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। संबल के सांसद निर्वाचित होने के साथ ही साथ यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होना तय हो चुका है। विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से मुरादाबाद के जो पूर्व में सांसद रह चुके हैं FT हसन जी का नाम लगातार चर्चाओं में चल रहा है। लगातार FT हसन जी क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। क्षेत्र भ्रमण करने के साथ साथ लगातार टिकट की दावेदारी भी कुंदरकी की विधानसभा सीट से कर रहे हैं। तो वहीं पर हम बात करेंगे अब अखिलेश यादव जी की जो कहल की विधानसभा सीट है। तो अखिलेश यादव जी की कहल की विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी के तौर पर तेज प्रताप यादव का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। तेज प्रताप यादव लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, लगातार जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में आवाम के बीच में पहुंच रहे हैं। बहुत ही मजबूती के साथ कहल की विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होने जा रहा है उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं तेज प्रताप यादव जी। तो आप लोगों की क्या राय है इन संभावित दावेदारों को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आवाज। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।